हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। पॉलीटेक्निक लिबरे लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर पॉलीटेक्निक डिप्लोमा के बाद क्या करें। ये ऐसा प्रश्न है कि जैसे ही कोई स्टूडेंट फाइनल ईयर में या फाइनल सेमेस्टर में पढ़ रहा होता है या जैसे ही पास आउट होता है तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उसके सामने खड़ा हो जाता है कि अब आखिर हम क्या करें। तो बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं या ऑप्शंस हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स के मन में ये भी भ्रम पैदा होता है कि हम किस रास्ते जाएं, इस रास्ते जाएं या इस रास्ते जाएं। तो इसी क्रम में आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं या क्या क्या रास्ते हो सकते हैं और कब किस रास्ते को या ऑप्शन को चूज़ करना आपके लिए उचित होगा, इसी क्रम में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑप्शन की बात कर लेते हैं। जैसे ही आप डिप्लोमा करते हैं या डिप्लोमा के पढ़ाई के दौरान ही फाइनल सेमेस्टर में आपका किसी प्रतिष्ठित कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या फिर उद्योग या इंडस्ट्री में जॉब मिल जाती है तो आप जॉब करने का रास्ता भी चूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आजकल जो जॉब आपको दी जा रही हैं वो अप्रेंटिसशिप की जॉब दी जा रही हैं 95% कंपनीज में। तो जॉब चाहे अप्रेंटिसशिप की हो या फिर डीईटी यानी कि डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी की, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। तो ये चूज़ करना आपके लिए मजबूरी भी हो सकती है। मान लीजिए आपके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, अगर आप दूसरा रास्ता जाना भी चाहते हैं तो भी नहीं जा पा रहे हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट है। लेकिन इसमें बस एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, जैसे कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिसमें जब वो काम कराते हैं तो उनका जो काम होता है वो उबाऊ होता है, उसमें आगे करियर ग्रोथ नहीं होती है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कंपनी चूज़ करते समय सावधानी बरतें। यदि एक कंपनी में आपका सिलेक्शन हो गया है तो दूसरी उससे अच्छी कंपनी आप देखिए जिसमें करियर ग्रोथ ज़्यादा हो, करियर के लिए आपको आगे बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हों, सीखने के अवसर आपको ज़्यादा मिले। जैसे उदाहरण के लिए सुब्रोस में कुछ बच्चे हमारे जाते हैं तो वो कहते हैं सर बहुत काम उबाऊ होता है, एक ही तरह का काम कराते हैं, असेंबली या प्रोडक्शन लाइन में खड़ा कर दिया, ये कर, तो बच्चे बोर हो जाते हैं। उसमें से कुछ बच्चे, जैसे मेरे स्टूडेंट है एक सुनील कुमार, तो वो वहाँ से छोड़कर जब स्कॉट में गए, वहाँ स्विच ओवर किया तो बताया कि सर यहाँ सुपरविज़न का काम है जो एक्चुअल में पॉलीटेक्निक डिप्लोमा होल्डर्स का काम होता है। तो यहाँ काम करने में वाकई लगता है कि हम इंजीनियर्स की जॉब कर रहे हैं। तो आप बच्चों ऐसी कंपनी चूज़ करिए। आप किसी भी ब्रांच के हो सकते हैं, आप सिविल के हो सकते हैं, आप इलेक्ट्रिकल के, इलेक्ट्रॉनिक्स के, केमिकल के, आईटी के या सीएस के या कोई भी अन्य ब्रांच हो आपकी, जिसमें ग्रोथ ज़्यादा हो, जिसमें सीखने के अवसर ज़्यादा मिले, कंपनी प्रतिष्ठित हो, जिसका सर्टिफिकेट आगे चल करके काम आए, उस कंपनी में जॉब करने का निर्णय आप लोग लीजिए। ऑप्शन दूसरा है आपके पास किसी सरकारी, अर्ध सरकारी, बहुत सारे विभाग होते हैं, उपक्रम होते हैं, रेलवे हो गया, मेट्रो हो गया, इसके अलावा आपका पब्लिक सेक्टर्स, बहुत बड़ी बड़े नवरत्न महारत्न कंपनीज हैं, बीएचईएल, एनटीपीसी वगैरह में, उसमें जाने के लिए जेई की लिए या इसी तरह के जो अन्य प्रतिष्ठित पद हैं डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, उनमें कंपटीशन की तैयारी करना। बच्चों आप जानते हैं कि बहुत कम वैकेंसी आती हैं, बहुत सारे बच्चे से संख्या में तैयारी करते हैं, तो निश्चित तौर पर कंपटीशन का जो लेवल है वो बहुत हाई है। तो बच्चों इसके लिए यदि आपको इसको क्रैक करना है, क्वालिफाई करना है, तो बहुत ही एक सुनिश्चित तरीके से योजना बना करके आपको पढ़ाई करनी होगी। तो इसमें अब आपको कब जाना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। डिप्लोमा के दौरान यदि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे रहे हैं, जो विषय आप पढ़ते रहे हैं, क्योंकि जो विषय आप पढ़ते रहे होंगे आपकी ब्रांच से संबंधित, वही विषय कॉम्पिटिशन के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ऐसा मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ। तो यदि आप अध्ययन में अच्छे रहे हैं, आपने 3 साल पूरा डेडिकेट किया है, प्रत्येक सब्जेक्ट में कमांड अच्छी है, इसके साथ साथ में आप एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीएस वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं, आप लगातार पढ़ते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहे हैं, तो ये ऑप्शन आपके लिए आप आसान हो सकता है, आप जा सकते हैं। तो ये स्थिति तब भी बन सकती है अगर आपकी घर की स्थिति ठीक है, एक आध साल वो और करने का आपको अवसर देते हैं तो आपको जाना चाहिए। आपने तैयारी की है, मेहनत की है, तो 1 साल और किसी तरह से आप समय दे सकते हैं। जैसे अगर आप जैसे ही पॉलीटेक्निक डिप्लोमा करते हैं तो कोई आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं या क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन यदि आप सेल्फ स्टडी भी करते हैं तो भी आप क्रैक कर सकते हैं, बस आपको सुनियोजित तरीके से पढ़ाई करनी होगी। अब होता क्या है, कई बार स्टूडेंट्स हैं अपने मार्ग से भटक जाते हैं। मान लीजिए स्वयं स्टडी करते करते बोर हो जाते हैं, नहीं समझ में आता कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कहाँ जाएं, तो बेटर है कोई टेस्ट सीरीज जैसे हो रही है वो प्रैक्टिस लगातार कराते हैं तो आप स्वयं
पढ़ते रहिए, टेस्ट सीरीज देते रहिए, तो उससे आपको लेवल पता रहेगा कि आप कितना पढ़ रहे हैं, सही पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो एक प्रॉपर मार्गदर्शन और माइंड में एक प्रेशर बना रहता है, तो उससे आपकी पढ़ाई एक सिस्टमेटिक तरीके से होती रहती है, जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमको बताते हैं और जो मैंने स्वयं भी महसूस किया है। तो इस रास्ते पे आप जा सकते हैं। ये नहीं है तो तीसरा ऑप्शन आपके पास है उच्च शिक्षा का, जिसमें हम बीटेक या बीई को मानते हैं, क्योंकि हम डिप्लोमा इंजीनियर्स की बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो बीटेक या बीई के लिए ही जाना चाहेंगे। तो इसमें दो ऑप्शन हो सकते हैं, आपका टारगेट सिर्फ पढ़ाई करना है या फिर आप जॉब के साथ पढ़ाई करना चाहते हैं। यदि आपका टारगेट सिर्फ पढ़ाई करना है तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपके घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो। मान लीजिए आपके घर वालों के पास पर्याप्त पैसा है, बीटेक कराने में सक्षम है और वो जानते हैं कि चलिए 3 साल आप और कर लेंगे यदि बीटेक या बीई, क्योंकि डिप्लोमा करने के बाद सीधे डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन आपको मिल जाएगा, तो आप उसके लिए जाइए और आप सच में इच्छुक हैं। लेकिन जब आप जाइए तो एक चीज़ याद रखिए कि ऐसा कॉलेज चूज़ करिए जहां सिखाया जाता हो, बहुत अच्छे आपको थेरेटिकल नॉलेज मिले, प्रैक्टिकल नॉलेज मिले और आप कोई रिसर्च और बहुत अच्छे लेवल का काम कर सकें, तभी आप फुल टाइम बीटेक या बीई के लिए आपको जाना चाहिए। आपकी स्थिति बहुत अच्छी है लेकिन आपको बहुत अच्छे से प्रयास करना चाहिए और बीटेक करते हुए आपको कोशिश करनी चाहिए कि किसी अच्छी कंपनी में आप जॉब पा सकें बहुत बड़े पैकेज पर। तो ये आपका प्रयास होना चाहिए, सिर्फ टाइम पास करने के लिए आपको नहीं जाना है। दूसरा ये है, जॉब करने के साथ भी आप बीटेक बीई कर सकते हैं। बीटेक बीई की बहुत सारी पार्ट टाइम क्लासेस चलती हैं, इवनिंग क्लासेस चलती हैं जो लोग इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं। तो इसमें प्राइवेट में भी बहुत बड़े बड़े प्रतिष्ठित संस्थान हैं, इसके अलावा गवर्नमेंट में भी चलते हैं। तो इवनिंग क्लासेस उनके लिए विशेष तौर से चलाई जाती हैं जो जॉब कर रहे हैं, तो इसके लिए भी आप रास्ता अपना सकते हैं। ये आपको सोचना है कि आपके लिए क्या बेहतर है और आप किस में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ये सोचना आपको पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति फुल टाइम बहुत प्रतिष्ठित संस्थान से बीटेक या बीई नहीं कर सकता है, क्योंकि बहुत कॉस्टली होता है और यदि उनकी घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो वो कर्ज लेने की स्थिति में नहीं होते हैं। तो वो जॉब करते हुए भी अपनी पढ़ाई उसी पैसे से, भले ही पैसा कम मिलता है लेकिन उसी में एडजस्ट करके फीस भी अपनी चुका लेते हैं और उसी में एडजस्ट करके पढ़ाई भी करते जाते हैं, तो उनके दोनों काम हो जाते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन है चौथा आपके पास, जिसे हम स्वरोजगार या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के नाम से जानते हैं। तो ये स्वरोजगार या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आपके लिए कब उचित रहता है? मान लीजिए घर में आपके कोई पुश्तैनी पेशा चलता था, सपोज करिए ईंट भट्टों का कोई आपके पास कारोबार रहा, घर में कभी रहा या कम सक्सेस हो पाया या अभी भी चल रहा है, तो उसको आप एक नए और आधुनिक तरीके से उसी बिजनेस को थोड़ा सा रूप परिवर्तित करके एक नया आप आइडिया के साथ उसको खड़ा कर सकते हो, नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हो। जैसे उदाहरण के लिए यदि कंस्ट्रक्शन का काम होता रहा घर में या ईंटों का काम होता रहा, तो आप नए नए तरीके की जो इंटरलॉक ब्रिक्स बन रही हैं या कुछ ऐसी नई टेक्नोलॉजी, तो उससे आपके पास क्या है, मान लीजिए जमीन होगी, यहाँ काम चलता होगा, कुछ मशीनें होंगी, कुछ सेटअप होंगे, लोग होंगे उस क्षेत्र में काम करने वाले, तो आप उसको बदल कर उस क्षेत्र, उस जो व्यवसाय है उसको एक नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हो। जो डिप्लोमा में आपने टेक्निकल ज्ञान अर्जित किया है, जो स्किल्स सीखे हैं, उनका प्रयोग करिए और उनको नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। अगर ये सब नहीं है, मान लीजिए बिल्कुल साधारण परिवार से हैं आप, तो आप बिल्कुल एक नया यदि आपके पास इनोवेटिव आइडिया है तो सरकारी स्कीम का फायदा, बहुत सारे ऐसे हैं जो गवर्नमेंट स्कीम निकालती है कि उद्योग लगाएं बच्चे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करें, बिजनेस करें, लोन भी देती है और भी बहुत सारी स्कीम्स देती है, तो उनका लाभ लीजिए, आगे बढ़िए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि पहली बार तुरंत डिप्लोमा करके सीधे बिजनेस, नए बिजनेस की तरफ जाने से बेटर है कि 1-2 साल कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करके देखिए, वहाँ की बारीकियाँ सीखिए, कैसे काम होता है, कैसे कंपनी में एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या, तो उससे आपको एक नॉलेज मिलेगा। तो जिस क्षेत्र में आप कंपनी खड़ा करना चाहते हैं, अगर आप वहाँ 1-2 साल जॉब कर लेंगे तो आपको एक पर्याप्त एक्सपीरियंस होगा, तो आपको कंपनी को आगे ग्रोथ देने में या एक नई ऊंचाइयाँ देने में सहूलियत होगी, आसानी होगी। तो ये आप ज़रूर इसमें अपनाइए, जो मैं बताया हूँ इसको ज़रूर याद रखिए। किसी अच्छी, यदि आपके कंस्ट्रक्शन कंपनी है, छोटी मोटी घर में चलती रही है, तो उसको एक नई ऊंचाइयों पर और ले जाइए, देखिए उसमें आप और नया क्या कर सकते हैं, कौन से डिप्लोमा की टेक्निक से जो आप में यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में आप कोई भी ऑप्शन चूज करें, आपको पैनिक नहीं होना है, डोंट पैनिक, भगदड़, एकदम से परेशान नहीं होना है कि अब हमारा क्या होगा, क्या करेंगे, हमारा क्या भविष्य, ये बिल्कुल नहीं आपको सोचना है। हमेशा अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखना है, सकारात्मक दृष्टिकोण रखना है, अपनी सोच को सकारात्मक रखना है, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। और अपनी डिक्शनरी से इम्पॉसिबल का जो IM है काट कर अलग कर दीजिए, सिर्फ पॉसिबल, यानी मान करके
चलिए। कोई भी कार्य इम्पॉसिबल नहीं है, सब काम पॉसिबल हैं, संभव हैं, असंभव कुछ भी नहीं होता है। इसी तरह से आई कैंट की आदत छोड़ दीजिए कि मैं नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ, यानी आई कैन, ये आपको माइंड में बैठा लेना है। और इसी से सकारात्मक दृष्टिकोण, आपका जो चरित्र है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, वो आपके विकसित होगी और एक नए निखार के साथ आगे आप बढ़ोगे। तो आई कैन, मैं कर सकता हूँ, आई कैंट वाला उससे टी अपनी डिक्शनरी से, अपने जीवन से उसको काट के अलग कर दीजिए। सिर्फ आई कैन, हाँ मैं कर सकता हूँ। कोई भी काम हो आप उसको चुनौती की तरह स्वीकार कीजिए और आगे बढ़िए। सबसे लास्ट में वीडियो को समाप्त करने से पहले आपके लिए कुछ ऊर्जा से, आपको जो ऊर्जावान कर दें, ऐसी लाइंस में ज़रूर आपसे बोलूँगा। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, जो रास्ता भी आप चुनेंगे उसमें आपको सफलता मिले, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।